प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक नया दिन फिर से दिखाया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे कि सताव के बारे में, कि अगर आपके जीवन में सताव है तो परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे यूसुफ के जीवन को, तो यूसुफ के जीवन में आपने देखा कि उसके जीवन में कितना सताव था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर जब कोई अद्भुत काम करने वाले होते हैं किसी मनुष्य के जीवन में, तो उससे पहले सताव आता है। तो सताव जब आता है तो उसमें कैसे रहना चाहिए हम लोगों को। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब सताव आता है तो हमें स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें सही समय पर बढ़ाएंगे। जैसा कि हम यूसुफ के जीवन से देखें कि जब परमेश्वर उसे एक ऊंचे स्थान में पहुंचाने वाले थे, तो वो उससे पहले उसके जीवन में इतना सताव आया कि उसके जो परिवार के लोग थे, उसके भाई लोग थे, उसको मार डालना चाहा। सोचा कि इसको ख़त्म कर दे, क्या ये हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, हमारे ऊपर ये प्रभुता ना करने पाए, हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो उसे ख़त्म नहीं करने पाए। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, जब मनुष्य सोचते हैं कि हम इनको ख़त्म कर दें, ये हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने पाएंगे या हमसे ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे, तो मनुष्य एक षड्यंत्र तैयार करता है कि हम इसको गिरा दें। लेकिन जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके ऊपर षड्यंत्र भी काम नहीं करता है। हाँ, ये बात है कि उसके जीवन में जब लोग इस तरह से परेशान करते हैं तो उसे दुख होता है, थोड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम आप को ये बताएंगे कि जब मुसीबत आती है तो परमेश्वर उसके साथ ही निकास भी करते हैं। जैसे कि हमने यूसुफ के जीवन से देखा कि परमेश्वर ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके भाइयों ने तो उसके लिए गड्ढा खोदा कि वो मर जाए और वो हमारे ऊपर प्रभुता ना करने पाए, लेकिन परमेश्वर उसको बचाना चाहते थे और एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे। जो उनके भाइयों ने बुराई गढ़ी, वही उसके लिए आशीष का कारण बन गया। तो इसी तरह हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब लोग हमारे लिए बुराई बोते हैं तो परमेश्वर उस बुराई को भलाई में बदल देते हैं। तो इसीलिए हम सभी को चिंता नहीं करना है, परमेश्वर हमारे साथ में है। अब हम ये देखेंगे कि यूसुफ को जब उन लोगों ने, उसके भाइयों ने मारने का प्लान किया, तो उसको सोचा कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला और वहाँ से कुछ दल मिस्री लोग का जा रहा था और उसके भाइयों ने क्या किया, यूसुफ को बेच दिया। अब यहाँ पर बेच दिया तो जब वो वहाँ मिस्र में गया तो वहाँ पर भी उसको सताव का सामना करना पड़ा। जिस मालिक ने उसको ख़रीदा था, उसी की पत्नी ने उसको फिर से इस जेल में डलवा दिया, झूठा आरोप लगा करके। तो परमेश्वर झूठा आरोप लगाकर जब उसको जेल में डलवा दिया, तो क्या उसकी ओर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया? परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान दिया। परमेश्वर ने उसको बचाया और परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब लोग षड्यंत्र रचते हैं, हमारे जीवन में सताव डालते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जैसे यूसुफ के जीवन में कार्य किया, वैसे ही आपके भी जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको उन सताव से बाहर निकालेगा। हाँ, ये है कि समय बड़ा हो सकता है। कभी कभी सताव का समय 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है, लेकिन उस साल में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको उस सताव से बाहर निकाल लेंगे। बस सिर्फ आपको विश्वास करना है और उसमें चलते जाना। एक ना एक दिन परमेश्वर आपको उस स्थान से निकाल करके जिस तरह से यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, आपको भी एक अच्छे स्थान पर ले जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीषें आने वाली होती हैं, तो उससे पहले सताव भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बड़ी आशीष के लिए आप चुने गए हैं। और जब वो आशीषें आने वाली होती हैं तो लोग सोचते हैं कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और ही होता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और वो सही समय पर बढ़ाएंगे आपको। तो इस तरह से आप परमेश्वर के वचन में जैसा आपने सीखा
सीखा कि यूसुफ का जीवन था, यूसुफ नहीं घबराया, वो जेल में भी ईमानदार रहा और जब उसके भाइयों ने सताया तब भी ईमानदार रहा, और जो मिस्र में था तो जब वो प्रधानमंत्री बना तब भी वो ईमानदार था। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदार बने और बाकी काम परमेश्वर खुद करेंगे। परमेश्वर आपको अच्छे स्थान पर पहुंचाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।